गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल ही चुका होगा कि ये वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अगस्त मंथ ऑलरेडी हमारा क्लोज हो चुका है। तो अगस्त मंथ में हमने जो ऑप्शन सेलिंग किया और हमारे साथ हमारे जो ग्रुप मेंबर है उन्होंने भी ऑप्शन सेलिंग किया, तो उनका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हम कैपिटल यूज़ करते हैं, कितने लॉट से हम काम करते हैं, क्या इसमें सिस्टम होती है, किस तरह से प्रॉफिट निकलता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही हमारा मंथ क्लोज हो जाता है तो हम पर्टिकुलर एक ऑप्शन सीरीज का जो भी हमारा जो सिचुएशन होता है उसका हम एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई हमने ऑप्शन सेलिंग में पर्टिकुलर ये चीज़ हमारा हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपको एक गूगल की एक सीट आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, राइट, जहाँ पर अगस्त 2024 में हमारा क्या सिचुएशन हुआ था, किस ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 तारीख को निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, 25,100 एंड 25,000 का हमने एक पर्टिकुलर कॉल और पुट दोनों को हमने 100 क्वांटिटी, अगर हम 100 क्वांटिटी की बात करें तो मोटा मोटा ये मान लीजिए कि 4 लॉट, करेक्ट। तो 4 लॉट की प्रीमियम थी, एक में था 76, दूसरे में था 88, उन दोनों का हमने सेल किया। तो हमारा जो इसमें प्रॉफिट हुआ था टोटल 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस 5,000 के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें से हमारा टोटल ब्रोकरेज कितना जाएगा, तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इसमें से 120 हमारा ब्रोकरेज जाएगा। उसके अंदर हमारा ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस, एसटीटी, ये सब हम अगर हम इसमें पर्टिकुलर इंक्लूडेबल कर दे तो भी मोटा मोटा हमारा 5,000 का प्रॉफिट 1 तारीख के आसपास हमारा बना था। अब बहुत सारे ये लोग सोचेंगे कि सर ये जो आप ट्रेड लेते हो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, किस तरह से क्या साइकोलॉजी होती है इस ट्रेड को लेने के। देखो, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, जैसे हम ऑप्शन बाइंग भी हम करते हैं, करेक्ट, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है आप एक पर्टिकुलर आपका एक सेटअप क्रिएट कर दीजिए। उस सेटअप के हिसाब से आपको क्या करना है, आपका बाई सिग्नल मिल रहा है तो आप बाई कीजिए, और आपको जहाँ पर वो सेल सिग्नल देता है आप वहाँ पर सेल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको बाय करना है और सेल करना है, बस यही एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग में। चाहे आप कॉल साइड करो, चाहे आप पुट साइड करो, सब में एक ही फॉर्मूला होता है, बाय करना है और सेल करना है। उसमें और कोई सिस्टम हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक बार सेल कर दिया, बाय कर दिया, सेल कर दिया, बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई कैलकुलेशंस हमें करना पड़ता है और उस कैलकुलेशंस के बेसिस पर हमें ट्रेडिंग करना होता है। यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला हम अगर इसमें अप्लाई करें तो भी हम डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन बाइंग में सी फॉर सिर्फ एक ही सिस्टम होती है, सी फॉर सिर्फ डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन ट्रेडिंग करते हो तो ही आप ऑप्शन बाइंग से पैसा बना पाओगे। लेकिन अगर आप डायरेक्शन प्लस, मान लीजिए डायरेक्शन तो करते ही है प्लस उसमें नॉन डायरेक्शन, इन दोनों केसेस के अंदर भी आप प्रॉफिट आराम से कमा सकते हो। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर आया ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही आपको प्रॉफिट दे सकता है, बाकी फिर आप उसमें प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्शन तो आपको प्रॉफिट देता ही देता है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट नॉन डायरेक्शन हुआ तो भी आपको प्रॉफिट मिलता है। मोटा मोटा मान लीजिए कि एक मार्केट है, मतलब मान लीजिए मंडे की ही दिन बात करें तो मंडे के दिन हो क्या सकता है, मार्केट में 3 पॉसिबिलिटी होती है जनरली। अगर आप मान लीजिए 9:50 को मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाता है, राइट। आप एटलीस्ट एक वीक तक आप इसको फॉलो करना तो आपको पता चलेगा क्या होता है। मार्केट का 4 पॉइंट आप मेजर करना, एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज।
ये 4 पॉइंट आप याद रखना और ये 4 पॉइंट को मंडे को आप इसको फॉलो करना कि मार्केट ने मंडे के दिन हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, ओपन कहाँ पर हुआ था और क्लोज कहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर वही सेम सिचुएशन आप दूसरे दिन ट्यूसडे अप्लाई करिए, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में क्या होता है। तो मार्केट में 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। या तो मार्केट जहां पर ओपन हुआ है वहां से कंटिन्यूस ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ। अगर मान लीजिए मार्केट जहां पर ओपन हुआ है वहां से कंटिन्यूस नीचे जाता है तो क्या हुआ, अगेन डायरेक्शन हुआ। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, मतलब एक ऐसा मार्केट हुआ जिसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अब ये जो साइडवेज मार्केट है इसको हम बोलेंगे नॉन डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शन। मतलब अभी तक हमने सिर्फ 2 पॉइंट देखे, एक होगा डायरेक्शन, दूसरा हुआ नॉन डायरेक्शन। एक थर्ड भी होता है अगर आप लोगों को पता हो तो, जिसको बोलते हैं हाईली वोलेटाइल मार्केट। मतलब एक सडनली एक डायरेक्शन आता है, एक सडनली डायरेक्शन नीचे आ जाता है, एक सडनली डायरेक्शन ऊपर चला जाता है, जिसको बोलते हैं हाई वोलेटाइल, जिसको बोलते हैं जिगजैग कंडीशन। ऑप्शन सेलिंग के लिए यही एक खतरा होता है, जिगजैग कंडीशन। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए निफ्टी की ही मैं पर्टिकुलर बात कर लेता हूँ कि अगर निफ्टी जिस दिन उसकी एक्सपायरी है उस दिन अगर उसने 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे ट्रैवलिंग किया, मतलब ऊपर गया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, तो उस कंडीशन में ऑप्शन सेलर को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग ऐसे मार्केट में आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर मान लीजिए ऊपर गया और उस डायरेक्शन में अपने अगर कॉल में एंट्री लिया है तो आप डायरेक्शन को ट्रेड्स कर पाओगे। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपने पुट लिया है तो यहाँ पर भी लॉस, अगर जिस दिन नीचे आया उस दिन भी लॉस, ऊपर गया लॉस, सिंपल। तो यहाँ पर आपने क्या सुना कि अगर मान लीजिए आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप 2 टाइप के मार्केट को ट्रेस कर सकते हो, एक डायरेक्शन को भी ट्रेस कर सकते हो और एक नॉन डायरेक्शन को। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में क्या होता है, ऐसा जो बड़ा जो जिगजैग होता है, और देखो बड़ा जिगजैग जो होता है ना वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज नहीं बनता है। जिगजैग तभी बनेगा, एक तो आप समझ लीजिए कोई मंथली एक्सपायरी चल रही है ना, याद रखना जो मंथ का जो लास्ट वीक होता है उसमें आप देखना, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, कोई भी इंडाइसिस हो, तो मंथली जो एक्सपायरी होती है ना उसमें भी लास्ट जब एक्सपायरी जब वो करता है ना तो उस टाइम उसमें वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए कोई बिग इवेंट है, मान लीजिए कोई फैड की इवेंट हो गई, जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गई, जियोपॉलिटिकल कोई टेंशंस हो गया, या फिर ऐसा कोई न्यूज़ आने वाला है, कोई बजट हो गया, इस टाइम पर भाई मार्केट एक बिग वॉलेटाइल हो सकता है जिसको हम बोलते हैं जिगजैग। बाकी जो रनिंग डे है ना उसके अंदर मार्केट 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है डायरेक्शन या तो हो सकता है नॉन डायरेक्शन। अगर मान लीजिए एक मंथ में 22 दिन मार्केट ट्रेड करता है, राइट, तो उस 22 दिन में से मान लीजिए 2 दिन ऐसा हो सकता है जिसमें मार्केट एक पर्टिकुलर जिगजैग कंडीशन हो सकेगा। बाकी के जितने भी 20 डेज है उसमें से 20 डेज में से आप मान लीजिए तो 5 डेज ऐसे हो गए जो डायरेक्शन हो गए, जो आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड दे सकता है 1 डायरेक्शन में, करेक्ट, ओके। और बाकी के जो 15 डेज होते हैं वो मार्केट पर्टिकुलर एक छोटी सी रेंज में ही फिनिश कर देता है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन बाइंग पर्टिकुलर 5 डेज में बहुत अच्छा प्रॉफिट करता है, लेकिन ये 15 दिन जो होता है ना उसमें वो बहुत बिग लॉस ले लेता है। जबकि ऑप्शन सेलर क्या करता है, यहाँ तो वो प्रॉफिट लेता ही, यहाँ पर भी लेता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। अगर ये 2 दिन वो अगर वो हैंडल कर लेगा ना तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाएगा। तो यही चीज मैं आपको पर्टिकुलर हमारे जो सिस्टम होती है ना ऑप्शन सेलिंग की वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो दूसरा दिन है, ये फर्स्ट दिन निफ्टी में किया, ओके। अब दूसरा दिन मैंने कहाँ पर किया है, मिड कैप में। कौन सी डेट है, 2 अगस्त। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
एक सेकंड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट तारीख क्या थी, एक्सपायरी थी निफ्टी की, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट तारीख। सेकंड तारीख थी फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पर हमने क्या किया, मिड कैप में हमने ट्रेड किया। अब मिड कैप में हमने ट्रेड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 एंड 200, अगर हम 200 के हिसाब से बात करें तो 4 लॉट हो गया। तो हमने क्या किया, 44 और 44 का प्रीमियम हमने सेल किया, और इसको मैंने एग्जिट कहाँ पर किया था, एक को मैंने एग्जिट किया था 65 में, दूसरे को मैंने एग्जिट किया 20 पर। तो मोटा मोटा यहाँ पर भी हमारा 6000 का प्रॉफिट बना। उसके बाद थर्ड ट्रेड हमारा बना मंडे के दिन 5 अगस्त को। इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रेड बना, क्योंकि मार्केट एक ऐसा रेंज के अंदर फंसा था कि वो ना ही ऊपर जाने के लिए रेडी था ना ही नीचे जाने के लिए रेडी था। तो हमने जितने भी ट्रेड लिए सब में हमारा प्रॉफिट बना। तो मोटा मोटा यहाँ पर हमारा 8000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिन निफ्टी हुआ। तो फिन निफ्टी में भी हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 4600 का प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद मतलब 6 तारीख को अगेन मैंने दूसरा ट्रेड लिया था फिन निफ्टी में, तो उसमें हमारा लॉस हुआ, फिर लॉस लॉस और लॉस। ये लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन था मार्केट में थी हाईली वॉलेटाइल। हाईली वॉलेटाइल का मतलब था कि ऊपर भी आपका लॉस करवाएगा, नीचे भी आपका लॉस करवाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस और यहाँ पर भी लॉस था। ठीक है, फिर हम क्या करें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने पूरा मंथ हमने जब ट्रेड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट में जाके हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो 41,485 का प्रॉफिट हुआ। उसके अकॉर्डिंग हमने जो कैपिटल यूज किया था वो था C4C 5 lakhs। और 5 lakhs के ऊपर हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो था 41,485। तो टोटल जो हमारी कैपिटल हुई जो है 4,41,485। अगर हम इस कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज की काउंटिंग करें तो 8.3% हुआ। अगर हम इसमें से ब्रोकरेज निकाल दें तो मोटा मोटा 8% का हमारा ऑन एन एवरेज अगस्त मंथ का हमारा प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये जो चार्ट आपके सामने अभी जो मैंने ओपन किया है वो जनवरी 2024 से लगातार हम जो सेलिंग करते हैं ना, उसका जो हम पर्टिकुलर जो रिपोर्ट्स में आपको सेंड करता हूँ वो ऑलरेडी सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए तो 1% का रिटर्न था, 0.14, 14%, 7%, 11, 15, 14 एंड 8%। तो जिस तरह से हम जो सेलिंग करते हैं उसमें हमारा जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट कितना रहता है, C4C 5%। मतलब अगर मैं 5 लाख की कैपिटल यूज करता हूँ तो इस 5 लाख की कैपिटल ऊपर 5% ही मुझे प्रॉफिट चाहिए, उससे ऊपर का जो प्रॉफिट मिलता है वो इट्स अवर बोनस। तो यहाँ पर अगर मैं 5000 के हिसाब से काउंटिंग करूँ तो यहाँ पर मुझे C4C 25,000 का ही प्रॉफिट चाहिए। उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है इट्स माय बोनस से होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो तो 41,000 हुआ, तो इसमें से मैं 25,000 निकाल दूँ तो उसके ऊपर का जो 15-20 हज़ार जो रुपए होता है इट्स माय बोनस। लेकिन यहाँ पर देखिए तो मैंने 5 लाख यूज़ किया, 5 लाख यूज़ किया, उसके बाद मैंने कैपिटल थोड़ा सा लो कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना, तो मैंने सोचा कैपिटल यहाँ पर लो करना सही होगा। फिर हमने 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख कंटिन्यूस 4 मंथ हमने सिर्फ 4 लाख से ही कैपिटल का यूज़ किया। उसके बाद जब हमारा डिसेंट प्रॉफिट हुआ तो फिर हमने 1 लाख और कैपिटल यूज़ किया। अब यहाँ पर 5 लाख में भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर 74 और यहाँ पर 41 का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज नहीं करेंगे, कैपिटल तो हमारा 5 लाख ही रहेगा। लेकिन हम अब जो ट्रेड करते थे उसमें क्या करते थे कि हमारा जो 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, इस 5 लाख की कैपिटल पर हम ऑन एन एवरेज 3 to 4 लाख का ही कैपिटल यूज करते थे और इसके अंदर हम सिर्फ 4 लॉट में ही काम करते थे। तो ऑन एन एवरेज हमारा 1 लाख का कैपिटल क्या था, बफर हम बफर रखते थे। क्यों बफर हम रखते थे? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी टाइम हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस टाइम के लिए ये बफर कैपिटल हम यूज़ करते थे। लेकिन हमने अब जो सिस्टम थोड़ी सी डेवलप किया है ना, तो उसके अंदर हो सकता है हमें इतना एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। देखो अगर हम यहाँ पर मंथली की बात करें तो मंथली में C4 सिर्फ एक
ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सिर्फ 1 या 2 दिन ही ऐसा हुआ जहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ यहाँ पर, और उसमें भी हमने प्रॉफिट लिया हुआ है। बाकी कहीं पर भी हमारा इतना ज़्यादा कोई हाँ, एक यहाँ पर हुआ था 11 तारीख को, 13 को, ठीक है, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट किया। बाकी पूरे के पूरे मंथ में कहीं पर भी हमने एडजस्टमेंट नहीं किया। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि हम जो पहले 4 लॉट में काम किया, अगर हमने वो 5 लॉट में काम किया होता तो ये हमारा जो पर्टिकुलर जो रिटर्न है ना, वो ऑन एन एवरेज 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न हो जाता। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, कैपिटल हमारा सेम रहेगा 5 लाख, लेकिन इसके अंदर जो हम पर्टिकुलर 4 लॉट में जो काम करते थे उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें 5 लॉट में काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सितंबर मंथ हमारा स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 5 लॉट में हम ट्रेड करेंगे। कितने? 5 लॉट। अब ये जो नया मैंने जो सिस्टम बनाया है उसके अंदर मैं ब्रोकरेज भी काउंटिंग कर लूँगा, ठीक है, कि हमारी ब्रोकरेज कितनी यहाँ पर लूज होता है और एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना मिलता है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आशा करते हैं तो मंडे मतलब हमारा फर्स्ट ट्रेड होगा जो 2 तारीख है, ठीक है, 2 सितंबर से हम हमारा ऑप्शन सेलिंग का फर्स्ट ट्रेड करेंगे जो है मिड कैप के अंदर, करेक्ट। अगर आप लोग भी हमारे ये सिस्टम के साथ ज्वाइंट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद तुरंत आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए, हम हमारे ऑप्शन सेलिंग वाले ग्रुप में आपको हम ज्वाइन कर देंगे। वहाँ पर आप एक डिसेंट प्रॉफिट आप आराम से पर मंथ के हिसाब से आप कमा सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको बहुत अच्छे एक इन्वेस्टमेंट भी सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हम ट्रेडिंग किस तरह से करें, वो भी हम आपको समझाएंगे। कि मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपीस है, तो उस 20 लाख को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को हम किस तरह से यूज़ करें ट्रेडिंग में, ये भी हम आपको सिस्टम सिखाएंगे। लेकिन ये सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप इसमें ज्वाइन करवा सकते हो, हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको मोटे प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉफिट की बात करूंगा कि जहां पर आप जितना कैपिटल लेकर आते हो। मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल है, करेक्ट, तो 1 लाख का 5% मतलब 5000 का प्रॉफिट। अब ये 5000 का प्रॉफिट आप करोगे तो उसमें से अगर आप ब्रोकरेज निकाल कर जाओगे तो आपको हार्डली सिर्फ और सिर्फ 2000 से लेके 3000 का ही प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप मान लीजिए एक डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हो तो डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, 20 रुपीज़ फॉर बाइंग, 20 रुपीज़ फॉर सेलिंग एंड ऑन एन एवरेज 50 to 20 रुपीज़ फॉर योर गवर्नमेंट टैक्सेस। सबको हम अगर काउंटिंग करें तो 60 रुपीज़ पर ट्रेड होता है फॉर बाई सेल, और अगर हम मान लीजिए 2 ट्रेड करते हैं तो 120, तो एक दिन में हमारा 120 रुपीज़ तो ब्रोकरेज जाना ही जाना है, करेक्ट। अब मान लीजिए आप 22 दिन ट्रेड करते हो, करेक्ट, तो 22 दिन के हिसाब से हम काउंटिंग करें तो 22 डेज क्रॉस 120, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है उसमें से 50% तो आपकी सिर्फ ब्रोकरेज जाएगी। अगर आप मान लीजिए 1 लॉट से काम करते हो तो 2 लॉट से काम करते हो तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत होगा। अगर आप 2 लॉट से काम करते हो तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ अगर 2 लॉट से करोगे, क्योंकि 2 लॉट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा 2 लाख का, तो 2 लाख का अगर आप कैपिटल यूज़ करोगे तो इसका 5% आप काउंट करोगे तो 10,000 हुआ। अगर 10,000 में से आप अगर ये ब्रोकरेज निकाल देते हो -2640, तो मोटा मोटा आप 7,000 का प्रॉफिट आप कर लेकर जा सकते हो। अगर आप 4 लॉट में काम करोगे तो ये प्रॉफिट और बढ़ेगा, अगर 5 लॉट में काम करोगे तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। हाँ, ब्रोकरेज आपकी सेम रहने वाली है, ब्रोकरेज में आपको कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे 1 लॉट में काम करो, 2 लॉट में काम करो, 5 लॉट में काम करो या 10 लॉट में काम करो, ब्रोकरेज तो इतनी कटने ही वाली है। मोटा मान लीजिए कि भाई 3,000 रुपये तो आपकी ब्रोकरेज कटेगी ही कटेगी।
अगर 3000 ब्रोकरेज कटेगी तो अगर आप 1 लॉट में कम करोगे तो आपका हार्डली 2000 का ही प्रॉफिट बनेगा, हार्डली। ठीक है, इसीलिए आपको बोलता हूँ जितना आप मैक्सिमम लॉट में ट्रेड करोगे ना उसमें ही आपका बेनिफिट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आ जाओ सीधा 10 लॉट में ट्रेड करो, नहीं। पहले आप 1 महीना आप 1 लॉट में ट्रेड करिए और आप देखिए भाई ये सिस्टम से मैं जो 1 लॉट में काम करता हूँ तो ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो फिर आप सीधा 2 लॉट में करिए, उसके बाद 3 लॉट करिए, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसके बाद धीरे 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 आप इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा ही एक साथ आप उसको इंक्रीज मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आने वाले टाइम पर भी आपको मैं बहुत अच्छे वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।